वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও, শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও, ভাবনা যতই বড় আছেন ভগবান। আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি রে, আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি রে, বোঝা তোর ভারী হলে ডুববে তোরই খান, বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান, আমাদের গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমনি অভিমান। बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जन जागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव-गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गांव-गांव जाकर छोटे-छोटे गली मोहल्लों में, देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगे। थोड़े ही समय में चारण मुकुंद दास बंगाल की एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए मुकुंद दास जी कहते हैं, छेड़े दाओ रेशमी चूड़ी बंग नारी को भूहाते आर कोरोना, छेड़े दाओ रेशमी चूड़ी जागो गोयो जननी ओ भगिनी मोहेर घुमे आर থেকো না, কাচের মায়াতে ভুলে, কাচের মায়াতে ভুলে, কাচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে কলঙ্ক হাতে পরোনা, ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি। हे बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह धारण करो। তোমরা যে গৃহ লক্ষ্মী ধর্ম সাক্ষী জগৎ ভরে আছে জানা, চটকদার কাচের বালা, চটকদার কাচের বালা, চটকদার কাচের বালা, বুকের মালা তোমাদের অঙ্গে শোভে না, ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি।
वंदे मातरम के बारे में चारण मुकुंद दास जी ने बंगाली लोकगीत की शैली में गीत लिखा और गाने लगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोले नजरे सकले कृपान लइया हाते, वंदे मातरम बोले नजरे सकले कृपान लइया हाते, দেখুক বিদেশি হাসো অট্টহাসি কাপুক মেদিনী ভীমপদা ঘাতে, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ये वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायर वस्त्र इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिलें तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई। वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन प्राप्त है। बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिल, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे। कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे, उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार-बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी। लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं। कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी। बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे।
वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था। हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे। यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम। वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम। वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जय घोष इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर। शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय। वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी। सहभागी कलाकार यूनुस खान। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।